अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी मैं बनाने लगी थी नाश्ता, और नाश्ते में बना रही थी मैं आमलेट। और आमलेट बना रही थी मैं नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा डाल दिया था बेकिंग सोडा, और कुछ भी नहीं डाला था मैंने। तो बस नाश्ते में बना रही थी मैं आमलेट और पराठा। तो जी मेरे हस्बैंड कभी कभी खाते हैं वो ऐसी चीज़ें, नहीं तो अब तो कभी दलिया, कभी दूध, कभी मैंगो शेक, बनाना शेक। तो इन्हीं चीज़ों का नाश्ता चल रहा था। तो मैं वीडियो तो बनाती नहीं हूँ, लेकिन अब सोच रही हूँ कि बनाया करूँगी। तो जी मैं बनाने लगी थी आमलेट। ये चला गया इसमें देसी घी, और अब मैं डाल दूँगी बैटर अंडे का, और बस इसको फैला दूँगी। और फिर इसको थोड़ी देर, 1 मिनट के बाद में मैं इसको पलटूँगी पलटे से। तो अंडे की आमलेट तो बहुत इजी होती है और जल्दी बन जाती है। तो बस इसको बनाऊँगी, फिर बनाऊँगी एक पराठा और चकोर वाला, जो तय बनाते हैं ना, घी की तय बना, सॉरी, घी अंदर भरा जाता है उसमें तय में, वो बनाती हूँ मैं। कई तरह के बना लेती हूँ वैसे तो। खैर जल्दी में सादा पराठा, नहीं तो तिकोन पराठा, चौर, क्या कहते हैं उसको, 4 कोनों वाला पराठा। तो कभी कभी वो कौन सा होता है, वो दिमाग से निकल जाता है मेरा, फिर मेरे याद नहीं आती। लच्छा पराठा। इतने लच्छे तो नहीं आते, लेकिन हाँ लच्छा पराठा ही होता वो भी। बनाऊंगी शायद, फिर आपको दिखाऊंगी। मैं बना भी रखा है, मेरे चैनल पे है भी। तो बस अब इसको एक तरफ से हो गया, और दूसरी तरफ से मैं इसको पलट दूंगी। तो काफ़ी बड़ा तवा है मेरा, और काफ़ी बड़ा आमलेट बन गया था। 2 अंडों का बनाया था, और मैंने अंडे मंगाए, फ्रिज में रख दिए, और 5 अंडे उसमें फूटे हुए मिले। पता नहीं किस तरह से फूट गए। और बेटी से कहूँगी तो वो मना करेगी, और गुलनाज से कहूँगी तो वो भी हाँ नहीं करने की कि किस तरह से फूट गए। तो बस फूट गए तो फूट ही गए, दोनों में से एक भी हाँ नहीं करने की। बेटी कहेगी इसने फोड़े होंगे, और ये कहेगी कि बाजी ने फोड़े होंगे। तो बस मैं बीच में इनके किसके रह जाती हूँ। अब इतना कहा भी नहीं जाता, नहीं तो वो ये सोचे कि अपनी बेटी को नहीं कह रही, मुझे ही कह रही है। तो बस फिर मैं थोड़ा कह के सब्र ही कर लेती हूँ। जी ये मैंने आमलेट को पलट दिया, और आमलेट तो रेडी है। और अब मैं बना लूँगी पराठा। तो हस्बैंड कह रहे थे कि पराठा बना दो, और वो भी पूरा नहीं खाने के, थोड़ा सा ही खाएंगे, 2 चारनी वाले। और ये दूध हो रहा था गरम। ये जो ब्लैक चूल्हा है, इसको बिल्कुल हाथों हाथ साफ़ करना पड़ता है। ब्लैक एंड वाइट ही मेरा स्लिप है, और वो भी मेरा चूल्हा जो है ये भी ब्लैक ही है। तो बस इस पर बिल्कुल जरा सा अगर कुछ आटा वगैरह भी गिर जाता है ना, तो बस मैसी मैसी सा हो जाता है। तो एक हाथ में तो ज़रूर ही मेरा कपड़ा रहता है। तो जी पराठा तो बस ये समझिए हो ही गया था बिल्कुल, दोनों तरफ से। और मैं बनाने लगी थी पराठा। तो जी ये बनाया था मैंने चकोर पराठा। और अब रख दी थी मैंने दाल पकने के लिए, खाना बना रही थी। तो मैं बना रही थी तड़के वाली दाल हरर की। तो ये चला गया लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये चला गया ड्राई मसाला, और पानी खोला दिया था मैंने। और अब मैं डाल दूँगी वॉश करके इसके अंदर अपनी हरर की दाल। तो ये भी मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी, तो वो कहने लगे कि मसूर की दाल तो कई बार बन गई, अब तुम बना लो हरर की दाल। तो हरर की दाल रुड़की की ये जो होती है मार्केट की, तो अच्छी होती है। और यहाँ से अगर हम किराने की दुकान से लेते हैं तो ये लोग अच्छे नहीं बेचते।
तो मेरे पास मैंने कहा था हस्बैंड से है नहीं, लेकिन मैंने जो डब्बे देखे तो मेरे डब्बों में मिल गई। तो फिर मैंने कहा चलो। तो इसमें अरहर की दाल में जो साबुत वाली खटाई होती है ना, अमचूर खटाई जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, तो वो मिल गई थी मुझे। मैंने मंगाई थी वो, 4 दिन हो गए तो वो मुझे मिल गई थी। तो मैंने उसको पानी में भिगो दिया था और वही डालूँगी। अगर हम काला अमचूर डालते हैं ना तो हमारी दाल काली हो जाती है, ये ध्यान रखेंगे आप ज़रूर। तो बस ये मेरी दाल पकने लगी थी और मैं इसको अब कवर कर दूँगी। ये दाल डाल दी मैंने। ये मैंने इसके ऊपर लगाया था तेल, लेकिन मुझे इसके अंदर सुरसुरी नज़र आ रही थी दाल के। आजकल ना बहुत ही जल्दी हो जाती है, 1 ही महीना हुआ होगा। और चावल भी मैंने देखे थे तो उसके अंदर भी हो रही थी, तो वो भी मैंने 1-2-4 घंटे के लिए सुखा दिए थे। और इसको भी मैंने दाल को देखा था तो मैंने 2-3 दालों में सरसों का तेल लगा के उन बंद कर दिया था डब्बे में। तो अब मैं इसको कवर कर दूँगी जब तक ये गलेगी, और ज़्यादा नहीं गलाऊँगी इसको, मैं खड़ी खड़ी रखूँगी। ज़्यादा गलाने के बाद ना अच्छी नहीं लगती, घुट जाती है। तो ये जितनी मसूर की दाल घुटी हुई अच्छी लगती है, इतनी ये खड़ी खड़ी अच्छी लगती है। तो बस मैं इसको ज़्यादा घोटूँगी नहीं। और ये डाल रही हूँ जी मैं खटाई, जो सूखी मैंगो होती है ना, सुखा लेते हैं कच्ची मैंगो को, वो है ये। तो बस ये समझिए मेरी दाल तो रेडी हो गई और अब मैं बना लूँगी इसके अंदर तड़का। तो ये चला गया हरा धनिया, हरी मिर्चें, और दाल हो गई मेरी रेडी। अब मैं इसके अंदर तड़का डालूँगी ज़ीरा और प्याज का। तो ये मेरा देसी घी हो गया गरम, और मैं इसके अंदर डालूँगी जी ज़ीरा और प्याज, और बस फिर हो जाएगी मेरी तड़के वाली दाल, अरहर की दाल तड़का तैयार। तो ये भी बना लेती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ, कई महीने में बनाती हूँ। मेरे यहाँ ज़्यादा खाई जाती है मसूर की दाल, जो मेरे हस्बैंड को पसंद भी है। तो वो जब भी उनसे पूछोगे तो वही दाल बताएंगे। तो ये चला गया ज़ीरा, और बस मैं इसको लाइट ब्राउन करूँगी और मैं डाल दूँगी तड़का, और फिर बना लूँगी मैं चपातियाँ। तो जी सुबह का नाश्ता भी हो गया और ये शाम का डिनर है। तो देखिए मेरा तड़का डाल दिया मैंने और मेरी दाल बिल्कुल एकदम रेडी, और यम्मी यम्मी सी खुशबूदार दाल बन गई थी मेरी। आप भी बनाइएगा। और अब मैं बना लूँगी चपातियाँ, 4-5 बनाऊँगी बस। दो दफ़े पेड़े बना लेती हूँ, एक दफ़े 3 पेड़े बनाऊँगी, एक दफ़े 2 पेड़े बनाऊँगी, और 5 रोटी बनाई, और बस काम हो जाता है। तो बताइएगा अरहर की दाल कौन कौन खाता है और किस किस को अच्छी लगती है। तो ज़्यादा तो नहीं, मैं तो कभी कभी बनाती हूँ, बहुत कभी कभी। नहीं तो मेरे यहाँ ज़्यादा मसूर और गोश्त वगैरह में डल जाती है, उड़द की दाल, चने की दाल, और मसूर की दाल भी डाल देती हूँ कभी कभी कीमे के अंदर। कभी कभी मेरी बेटी कहती है मम्मा चावल और मसूर की दाल कीमा बना लो, तो उसकी फरमाइश तो बन जाता है कभी कभी। आजकल तो मेरी बेटी को माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही कुकिंग का शौक़ चढ़ा हुआ है, और वो जो है ना कुछ बनाती रहती है। अगर हल्का गैस कर दो तो तवा है ना ठंडा हो जाता है, अगर तेज़ करो तो फिर ये रोटी जलने लगती है। तो बस इसी तरह से हो जाएगा हमारा डिनर तैयार, बिल्कुल हल्का फुल्का। आजकल हमने ना मीट खाना बंद कर रखा है, बिल्कुल भी हस्बैंड लोग हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और खा ही नहीं रहे अब।
जब से बकरा ईद गई है ना, हमारा बिल्कुल दिल हटा हुआ है, यानी कि मीट से। तो ये बन गई थी मेरी फूली फूली सी रोटियाँ। अब तो बस मेरा चाय को दिल चाह रहा है। बेटी उठेगी तो उससे कहूँगी बेटे 1 कप चाय बना दो मेरे लिए। तो बस उसके हाथ की चाय ना बहुत मज़े की बनाती है मेरी बेटी, और काफ़ी देर तक बनाती है। कभी डालती है सौंफ, हरी इलायची, वो मसाले वाली चाय ज़्यादा पीती है। तो जी ये बन गई थी मेरी चपाती। और बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।